दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेंशन अपडेट्स में। अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं जिन होली के समय खाते में नहीं आई है, आपको बता दें कि जिन लोगों की पेंशन होली पर नहीं आई है उनकी पेंशन कब तक आ सकती है और क्या कारण है कि उनकी पेंशन अभी तक रिलीज नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा और विधवा पेंशन की किस्तों को अलग अलग चरणों में भेजी जाती है और अलग अलग तारीख पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कई जिलों में होली से पहले पेंशन भेज दी गई थी। कहा था कि 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक पैसा डाला गया है, लेकिन कुछ जिलों में तकनीकी प्रक्रिया और बैंक वेरिफिकेशन की वजह से भुगतान में देरी हो रही थी। जिन लोगों की पेंशन होली पर नहीं आई है उनकी पेंशन अब समय से 10 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में भेजी जाएगी। सरकार हर बार 10 तारीख को पैसा भेजती है, तो आपके उसकी उसी के हिसाब से ही आपको 10 मार्च से पैसा फिर से मिलना शुरू होगा। सरकार और विभाग की तरफ से धीरे धीरे लाभार्थियों की सूची के अनुसार डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप अगर पेंशन नहीं आती है तो आपको क्या काम करना है, चलिए वो जो काम है, आपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करना है, क्योंकि कई बार पेमेंट पोर्टल का जो मैसेज है वो नहीं आता है, आपका पेमेंट का पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरा आपका है, आपके मोबाइल पर आने वाला कोई भी जो एसएमएस है बैंकिंग का वो आपको चेक करना होगा। ये सब हो जाता है। अगर आपका कुछ भी नहीं होता तो आपको ग्राम पंचायत की जो लिस्ट आती है पेंशन की, उसमें अपना नाम चेक करना है। अगर आपका नाम उसमें नहीं होता है तो आपको अपने कार्यालय जाकर समाज कल्याण विभाग में जाकर वहां से संपर्क करना है कि सर, हमारा जो पंचायत में लिस्ट भेजा गया था उसमें मेरा नाम नहीं है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप डॉक्यूमेंट भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए। बैंक खाते की पूरी ई केवाईसी कराना, आपको जो डिटेल है आपके बैंक पासबुक में, आधार में और पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में डिटेल थोड़ी सी अलग हो जाती है तो आपकी केवाईसी प्रॉपर नहीं होगी और रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा। आधार लिंक करवाना, देखिए, आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक कराने का मतलब सिर्फ एक है, एनपीसीआई और डीबीटीआई लिंक कराना। आप बैंक में जाकर भी करा सकते हैं और आप साइबर कैफे पर भी करवा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरा है आपका डाटा वेरिफिकेशन, मतलब है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पात्र नहीं थे फिर भी वो पेंशन ले रहे थे, तो उनको ही रीवेरिफिकेशन करके उन्हें पेंशन की सूची से निकाल दिया गया है। जो पात्र हैं उनकी वेरिफिकेशन करके फिर से उनकी पेंशन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपकी वृद्धा विधवा पेंशन होली से पहले नहीं आई है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन को 10 मार्च से एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और 30 मार्च तक डाला जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए, आपकी पेंशन को एक बार फिर से रिलीज किया जाएगा।